बहुत ज्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के लिए तो यहाँ तक सुना है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चाहे इंडिया जीते या इंडिया हारे, रोहित संन्यास है। शर्मा का जो करियर है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है। मुझे अभी लगता नहीं, पता क्यों? क्योंकि टेस्ट में आप बोल टेस्ट सकते में हो, बोल सकते हैं, ओडीआई में तो नहीं हो। अभी नहीं लगता है। टेस्ट में आप बोल सकते हैं कि टेस्ट से वो संन्यास ले सकते हैं, लेकिन ओडीआई में मुझे नहीं लगता है। क्योंकि यार वो जिस तरीके की नए अप्रोच के साथ आए 2023 वर्ल्ड कप से, हमने देखा था कि जिस अप्रोच के साथ वो उतरे थे, स्टार्टिंग में ही वो गेंदबाजों का धागा खोले दे रहे थे, उसके बाद से आप मतलब वापसी कर ही नहीं पा रहे थे दूसरी टीम में गेंदबाज। तो वो अप्रोच रोहित शर्मा की टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जब तक वो अप्रोच चलती रहेगी तब तक रोहित शर्मा चलते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि उस अप्रोच में रोहित शर्मा फेल है, वो उस चीज को लगातार करते आ भी रहे हैं। और जैसे ही एक एक फेज के आगे निकलते हैं, वो 50 या 60 रन के आगे निकलते हैं, फिर वो देखते हैं बड़े 100, डैडी 100 को देखते हैं वो। तो ये अप्रोच जो रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा अच्छी है और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है। और इस अप्रोच को अगर हम अभी से कह दें कि भाई उन्हें संन्यास लेना चाहिए, तो वो भी गलत होगा। अच्छा, 3 तो डबल 100 रोहित शर्मा ने मार रखी है भाई। ठीक है। और जब अभी ये इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, 119 रन की उन्होंने पारी खेली, उस इनिंग में भी ऐसा लग रहा था कि भाई थोड़ी देर और टिक गए तो वो डबल 100 मार दी भाई। अब आप अप्रोच देखे ना, स्टार्टिंग में वो तेज खेले, उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हुआ, एंड में वो फिर तेज खेले, तो ये अप्रोच बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा, जो लोग बोल रहे थे रोहित शर्मा खत्म हो गए हैं, रिफ्लेक्सेस नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तमाम ऐसी चीजें नहीं है, जब रन्स आ जाते हैं ना आपके सब बल्ले से रन्स आ जाते हैं, तो और एक मैच से पहले लोग लिख रहे थे कि यार रोहित शर्मा पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी क्यों जा रहे हैं, क्यों खेलेंगे, क्या है क्या नहीं। बट वो लीडर हैं, कप्तान है, उससे पहले एक शतक आ गया, तो अब आप उनको बैक करोगे पूरे और जो लोग ये बोल रहे थे ना भाई कि रिफ्लेक्सेस नहीं है उनके पास, अब वो टाइमिंग नहीं रही, तो भाई मैं मतलब मुझे एक वो जो अंपायर जिन्होंने अनिल चौधरी अंपायर हैं, उन्होंने एक बार अपने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि भाई जब रोहित शर्मा खेलते हैं ना, तो वही गेंदबाज लगता है कि वो 120-30 डाल रहा है, और जब दूसरा बल्लेबाज आ रहा है तो वही लग रहा है 150 डाल जा रही है। तो भाई और ये चीज आप जब सामने से आंखों से देखते हैं ना, तो वो भी फील होती है जब रोहित शर्मा किसी शॉट को खेलते हैं। रोहित शर्मा और इवन शुभमन गिल भी, शुभमन गिल जो एक फ्लिक शॉट खेलते हैं अपना साइड वाला, वो जब खेले कितना प्यारा लगता है। और कोई अगर खेले तो शॉर्ट आर्म जैब, हाँ शॉर्ट आर्म जैब। ओ ऐसे ही रोहित शर्मा भी शॉट जो जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है भाई कितनी धीमी बॉल आई, कोई भी मार दे। तो ये फर्क है रोहित शर्मा की टाइमिंग में, और ये चीज हमेशा दिखती है। और भाई वो देखो उनका नेचुरल है, वो जा नहीं सकता है, वो जब तक वो खेलेंगे वो उनके साथ वो चीज रहेगी। क्या रोहित विराट विराट तो खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप, दोनों को देख रहे हैं आप? दोनों को तो मैं मतलब रोहित शर्मा को तो फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। विराट कोहली का भी ईमानदारी से मतलब मैं खुद विराट फैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर विराट कोहली लगातार रन आते रहे। विराट कोहली के लगातार जो जैसे अभी, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था उनकी 50s भी बंद हो गई थी, शतक की तो हम बात करते ही करते हैं 50 लोग। मैं एक चीज इसमें रोकना चाहूंगा आपको, जब विराट कोहली रन बनाते हैं ना, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड ही ऐसे सेट कर दिए कि उनका 50 भी ऐसे लगता है कि उनका फॉर्म नहीं है, और कोई और 50 मार दे, और 50 आ गया, और रन आ गया, 70-80 रन आ गए, तो भाई अरे बहुत अच्छे फॉर्म है भाई। विराट अगर 50 मारते हैं, 60 मारते हैं, 40 मारते हैं या 75 मारते हैं, लगता है यार ये फॉर्म ही नहीं है। वो उस खिलाड़ी का और ऐसा रहा है ना कि आप स्टैंडर्ड वैसे मेंटालिटी हमारी वैसी सेट हो चुकी है। भाई विराट कोहली जब क्रीज पे आए तो लोग 100 से कम उम्मीद ही नहीं करते 50 और फॉर्मेट में, तो भाई 100 विराट है तो 100 चाहिए। एक टाइम ऐसा था 3-3, 4-4 100 लगातार मारते थे। एक सीरीज थी कोई, उसमें भाई लगातार हर मैच में या तो 50 थी या शतक थी, 3 शतक भाई एक ही सीरीज में। तो मतलब ये देख रहे हो, मतलब अनरियल नंबर्स थे वो। लेकिन शिवम ये बताओ कि 2 प्लेयर के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी हो सकती है? बिल्कुल। कौन है 2 प्लेयर इंडियन टीम से? तो देखिए रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, मतलब लेजेंड है अपने आप में। लेकिन हाँ, हमने विराट कोहली का नाम ले लिया। विराट कोहली की फिटनेस जिस तरीके की है, मुझे लगता है विराट कोहली का नाम सुन के ये कोई पीछे से हंस रहा है। ये पीछे से हमारे सौरभ भाई हंस रहे हैं। ये विराट कोहली, क्योंकि ये दोनों साइड से रहते हैं, ये विराट कोहली के लवर भी हैं, और विराट कोहली जब अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, दोनों तरफ से है। मैं विराट कोहली फैन हूँ, हाँ, लेकिन क्रिकेट फैन ज्यादा है। क्रिकेट फैन ज्यादा। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। नहीं तो विराट कोहली में ऐसा क्या है कि क्रिकेट फैन आप हैं, विराट कोहली मतलब ठीक है। ये उस फैक्ट को भूल रहे हैं ना, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान का जब पिछला वाला मैच जो हम जीते हैं, वो हार गए थे भाई, हमें एक कोई उम्मीद थी नहीं। वहां से अगर कोई एक खिलाड़ी को मैच जिता के लेके आ सकता था, तो वो एकमात्र खिलाड़ी था, उसने जिता दिया। बिल्कुल। तो अगर ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी में
वही बात है ना कि हार्दिक पांड्या भी ऐसे खिलाड़ी हैं। हम पिछली बार जब हारे थे चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर हार्दिक पांड्या खड़े थे। जब तक वो खड़े थे किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम हार जाएंगे। सही बात। जैसे ही वो रन आउट हुए उसके बाद सबकी उम्मीदें टूटी। महेंद्र सिंह धोनी की हम बात करें 2019 में, जब तक वो खड़े थे हमें पूरी उम्मीद थी कि हम अभी भी जीत लेंगे। लेकिन वही बात है यार, लीडर जब तक आपका वहां पर रहता है तब तक आपको लगता है कि हम जीत लेंगे। लेकिन कभी कभी आपका दिन होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन विराट कोहली वो खिलाड़ी है जिन्होंने ऐसे सिचुएशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जिता कर लेके आए, इसलिए वो बड़े खिलाड़ी हैं। और दूसरा ये भी है ना कि विराट कोहली ने हर बड़े टूर्नामेंट में, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, T20 वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया ने जीता, पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली के रन्स नहीं है। नहीं है, पूरे हाँ। टूर्नामेंट में विराट कोहली ने मतलब कोई भी मैच विनिंग नॉक नहीं खेली। लेकिन व्हेन द मैटर मोस्ट, जब जरूरत थी सबसे ज्यादा, राहुल द्रविड़ ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने भी बोला, कप्तान ने भी बोला था कि भाई उनकी फाइनल के लिए इनिंग ड्यू है, हाँ। हमें पता है उनके रन आ जाएंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके कोच को है, इतना कॉन्फिडेंस आपके कप्तान को है, तो उस प्लेयर के बारे में कोई डाउट नहीं पैदा होना चाहिए। क्योंकि कप्तान को पता है कि जब बड़ा मुकाबला होगा तो विराट कोहली को पता है कि मेरा रोल क्या है और मुझे वो मैच जिताना है। भाई वो नर्व कंट्रोल, हमेशा हम बात करते हैं बड़े मैचेस की, जब प्रेशर मैचेस होते हैं तो वहां पर नर्व कंट्रोल की एक बात होती है। और जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतना ज्यादा ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करके आता है आपके लिए। तो वो चीज हमें फर्क दिखाती है ना बाकी प्लेयर्स में और उसमें। हम T20 वर्ल्ड कप की जो हम बात करें, पूरे टूर्नामेंट में सवाल खड़े हो रहे थे यार, क्या कर रहे हैं, बाहर कर देना चाहिए, ये कर दो, प्लेइंग 11 में नहीं हाँ, खिलाना चाहिए। तो ये चीज हो रही थी। लेकिन जब एंड में जब वहां पर एक क्रूशियल पारी आती है जो आपकी डिफाइनिंग, क्योंकि आप देखिए ऑलमोस्ट हार ही गए थे, अगर वहां पर वो उतनी पारी नहीं आती तो आपके जो टारगेट होता है वो और भी कम अक्षर पटेल ने उस दिन हाँ, बहुत बहुत अच्छा खेला। विराट कोहली के साथ उनका उनकी 40-45 रन की जो उनकी पारी थी वो काफी शानदार थी। सपोर्टिंग रोल में तो हमेशा से देखो कोई ना कोई एक ऐसा खिलाड़ी आपके साथ में जो आता है। वो हार्दिक पांड्या को आप नहीं भूल सकते हैं, जो उन्होंने मेलबर्न में हराया था, वहां पर हार्दिक पांड्या का बहुत अच्छा रोल सही बात है। ऐसे यहाँ पर अक्षर पटेल का बहुत अच्छा रोल था। लेकिन वहां पर जो एंकर कर रहा था जो खिलाड़ी, वो भी तो देखिए ना, वो एक कॉमन रह जाता है हर बार। आप इतने सारे T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे वर्ल्ड कप्स हैं, ICC इवेंट्स उठा के देख लीजिए, जब तक वो खिलाड़ी रहता है आप सोच ही नहीं सकते कि हम हार रहे हैं। वहां पर मुझे एक बात याद आती है, मेलबर्न में एक जो एंकर थी, जो ग्राउंड पर ही थी एंकर, वहां पर टीम इंडिया के ऑलरेडी 4 विकेट हो गए थे, सबने उम्मीद छोड़ दी थी, सबको लग रहा था अब तो पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके की पिच थी, जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही थी, लगातार विकेट आ रहे थे इंटरवल्स पे, तो वहां पर सबने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन उस एंकर ने कहा कि डोंट वरी, विराट कोहली इज स्टिल देयर। तो ये उम्मीद होती है, ये कॉन्फिडेंस होता है। और विराट कोहली के लिए एक चीज ये भी जब हम 50 ओवर फॉर्मेट में देखते हैं तो विराट रोहित एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप हमेशा बैक करोगे, हमेशा, हाँ। और इन्होंने इतने 10-15 साल से यार ये दोनों 50 ओवर फॉर्मेट में भाई राज कर रहे हैं। बिल्कुल। रोहित शर्मा की आपको कंट्रीब्यूशन पता है, विराट कोहली की आपको कंट्रीब्यूशन पता है, इवन रविंद्र जडेजा की जो एबिलिटी है बॉल से, विद द बैट विद द बॉल, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं ये डिफाइन करती है कि यार इस फॉर्मेट में अगर टीम इंडिया फेवरेट मानी जाती है तो वो क्यों मानी जाती है। ठीक है, कंडीशन ठीक है, आप दुबई में खेल रहे हो और सारी चीजें हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, लेकिन आपके पास बॉलिंग अटैक भी उतना अच्छा है। अब अर्शदीप को आप देख लो, जो पहले उनकी एबिलिटी थी भाई की एक ही तरफ स्विंग करा, दोनों तरफ करा, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया कि भाई आप दोनों तरफ से बॉल को स्विंग करा सकते हो, नया बॉल भी और आप डेथ ओवर में भी विकेट ले सकते हो। और मिडिल ओवर्स में भी अच्छा करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी आके आपकी पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं। इंडियन टीम की अगर हम सबसे बड़ी पॉजिटिविटी की बात करें तो ये कि वो मिडिल ओवर्स, जो मिडिल फेज जाते हैं, भले ही आपके स्टार्टिंग फेज में आप रन खा जाएं 6 ओवर में या 10 ओवर में आपके बहुत ज्यादा रन बन जाए, लेकिन जो मिडिल ओवर में डोमिनेंस है ना टीम इंडिया का, वो आपको इस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा आगे लेके चला जाता है। और अगर हम ये हुई गेंदबाजी की बात, बल्लेबाजी में अगर हम देखें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे जो खिलाड़ी हैं, वो हमेशा एक फेजेस में खेलते हैं इस फॉर्मेट को, कि इस फेज से इस फेज तक आप इतने रन बनाओगे, इस फेज से इस फेज तक उतने रन बनाओगे, तो ये फर्क डालता है। विराट कोहली 45 साल तक खेलेगा क्या, ये कोई जानने वाला मेरे को बंदा लग रहा है? खैर जो भी है, आप जवाब दीजिए। भाई 45 साल तक नहीं खेलेंगे, लेकिन जब तक फिटनेस है तब तक तो खेलेंगे यार। देखो अभी ऐसा नहीं है, आपकी अलाउ कर रही है, तो उन्होंने संन्यास ले लिया है, फॉर्म का आपका कोई इशू नहीं है विराट कोहली के लिए। ठीक है, जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी, आपका पहला मैच तो वो खेले नहीं थे ना? नहीं, दूसरे मैच में आउट हो गए थे 5 रन पे आई गेस। आखिरी मैच में उन्होंने 50 मारा था, 52। वो भी अच्छे शॉट्स मार गए, ऐसा नहीं था कि आप वो खराब लग रहे। शुरुआत में थोड़ा सा लग रहा था, थोड़ा सा कि दिक्कत हो रही है, बट धीरे धीरे जैसी इनिंग्स को उन्होंने बढ़ाया, डेवलप किया, तो रिदम में लग रहा था, और वो जरूरी भी था।
आपके इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले विराट कोहली के रन आना, रोहित शर्मा का शतक आना, ये बताता है कि भाई आप टूर्नामेंट के लिए कितना प्रिपेयर हो, कितना तैयार हो। और वो शायद से विराट कोहली ने भी दिखाया है। और कितने भी जितने भी आप सीनियर प्लेयर से बात करोगे, फॉर्मर क्रिकेटर से बात करोगे, हर कोई, अभी युवराज सिंह का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो वहाँ पे पाकिस्तान के भी फॉर्मर क्रिकेटर थे, शाहिद अफरीदी थे, इंतमाम उलग थे, तो उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी बताया यार विराट कोहली को कोई मतलब उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इस टूर्नामेंट में क्या करना है। युवराज सिंह ने भी बोला कि भाई वो किंग है, किंग है, बिल्कुल किंग है भाई। उसने आप ये मत देखो कि एक सीरीज खराब गई, दो सीरीज खराब गई, आप उनका ग्राफ देखो कि उन्होंने अपने आप को कैसे बिल्ड किया है। इस एरा में भाई विराट कोहली जैसा प्लेयर नहीं है कोई भी, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, और हो सकता है आने वाले कुछ साल तक आए भी ना। तो वो विराट कोहली ने कमाया है, वो विराट कोहली का ऑरा है। इंडियन टीम में पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेंस विराट कोहली की जो है वो शायद से किसी भी क्रिकेटर की एज ऑफ नाउ नहीं है। नहीं। गेंदबाजी में आप बात कर सकते हो, जसप्रीत बुमराह वहां बुमराह पर है हैं। भाई, बुमराह ठीक है, है। बुमराह उस ऑरा को बहुत आगे लेकर चले जाएंगे। हाँ। भाई आप देखो वो इंजर्ड हुए, इंजर्ड होने के बाद जब उन्होंने वापसी की तो वो जो पिछला वाला बुमराह थे ना उनसे भी ज्यादा बेहतर निकल के सही बात है। भाई वो ऐसे खतरनाक बॉलर हो गए थे, उन्हें कहीं भी ले आओ, आप किसी भी टाइम पे ले आओ, कभी भी ले आओ, वो बंदा मैच को पलट के रख देता है। तो वो चीज फर्क लेकिन डालती ये है। सेटबैक है इंडिया के लिए कि ठीक है बुमराह नहीं है, आपका बॉलिंग अटैक यही तो चैलेंज है। वो आप थोड़ा देखो, सा उनके ठीक अलावा है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हो तो टीम में खुद हाँ। अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा हाँ। कि भाई हम एक एज अ यूनिट हम बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में